आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। यह सर्वाधिक विवादित मंत्र है वेद का, जिसके ऊपर मैं अभी व्याख्यान देने जा रहा हूं। युगों युगों से इस मंत्र पर चर्चा होते आई है। बुद्धिजीवियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, साधु संतों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा और ऋषि महर्षियों, वैज्ञानिकों के द्वारा भी, भाषा शास्त्रियों के द्वारा भी, व्याकरणाचार्यों के द्वारा भी। यानी यह जो मंत्र है, कुछ लोगों का कहना है कि यह वेद के ऊपर धब्बा है और कुछ का कहना है कि यह मंत्र सही है। और सोशल मीडिया पर भी देखने में आता है कि बहुत लोग आलोचना करते हैं। तो आइए इस मंत्र के विषय पर आज हम लोग कुछ विमर्श करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां जो सूक्त है, उसका यह 12वां मंत्र है। यह पुरुष सूक्त है, यह 12वां मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुरजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवस्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। यही मंत्र यजुर्वेद में भी है। वहां पर यह मंत्र 31वें अध्याय के 11वें मंत्र के रूप में है। तो यह जो मंत्र है, इस मंत्र के विषय में कुछ लोग कहते हैं कि यह मंत्र जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का आदि स्रोत है। यानी पहली बार जो उल्लेख हुआ है वो इसी मंत्र में हुआ है। और कितने जो ऐसे हैं, विशेषकर जो अम्बेडकरवादी हैं, समाजशास्त्री हैं, वे इस मंत्र से चिढ़ते हैं। बहुत सारे भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने कि इस पर भाष्य किया है। तो ऐसे भाष्यकार जिसमें कि मैक्स म्यूलर हैं, अर्नोल्ड हैं और अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती, सायन, उवट, मैधर, श्री राम शर्माचार्य, तो बहुत लोगों ने इस पर भाष्य किया है। परंतु विवाद फिर भी नहीं थमा और संतोषजनक किसी का भी नहीं रहा, प्रमाणिक किसी का नहीं रहा। कुछ थोड़ा ज़्यादा सार्थक प्रयास दयानंद सरस्वती की तरफ से हुआ है, लेकिन वह भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन बाकी भाष्यकारों से थोड़ा अच्छा है। अब इसके ऊपर कुछ भाष्य करने के पहले थोड़ा सा कुछ मैं भूमिका बतलाता हूं, क्योंकि वह जरूरी है। जो भी वेद मंत्र होते हैं उनका सही सही अर्थ बोध हो जाए, इसलिए कुछ
शास्त्रों में शर्तें बताई गई है कि कैसे आप सही सही मंत्र का अर्थ लगा सकते हैं, आप क्या शर्तें हैं, आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए। तो वे सब बातें भी मैं कुछ बताना चाहूँगा, फिर इसका अर्थ बताऊँगा और उसके बाद फिर अपनी तरफ से जो मैं अर्थ समझता हूँ तो वह बताऊँगा। पहली चीज़ तो यह है कि जितने भी शास्त्र हैं इसमें सबसे जटिल जो है वह वेद है। उपनिषद, गीता वगैरह भी जटिल हैं, परंतु वेद मंत्र इतना नहीं। और इसकी जटिलता के पीछे कई कारण हैं। पहला तो है कि यह सामान्य संस्कृत नहीं है, वैदिक संस्कृत है। इसीलिए इसके अर्थ को जानने के लिए आपको जो वेद के अंग हैं उनका समुचित अध्ययन जरूरी है। जैसे कि व्याकरण चाहिए, अगर अर्थबोध है तो व्याकरण चाहिए, पाणिनि का अष्टाध्यायी वगैरह का अच्छा अध्ययन होना चाहिए। ये वेद के अंग हैं, 6 अंग माने जाते हैं, जिसमें एक व्याकरण है। फिर दूसरा है कि उन मंत्रों का सही सही उच्चारण हो, इसके लिए शिक्षा शास्त्र है। तो वेद का एक अंग शिक्षा भी है, एक अंग ज्योतिष भी है। जब तक आपको ज्योतिष का बोध नहीं है तब तक आप सही अर्थ में मंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, मंत्र बोध यथार्थ रूप से नहीं हो सकता। उसके बाद फिर है कि कल्प, यानी वह जो मंत्र है वह कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, कब कब प्रयोग होगा, किस स्थिति प्रयोग होगा, किसके लिए प्रयोग होगा, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसकी शिक्षा जो है वह कल्प में है। फिर छंद शास्त्र है, यानी वेद का एक अंग छंद भी है। तो छंद आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र छंदों में बताए गए हैं। वेद को छंदस भी कहा जाता है। यह उसकी लयबद्धता और भाव के हिसाब से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। तो छंद के हिसाब से आप भाव को बदल सकते हैं। तो छंद का बोध होना जरूरी है। अलग अलग मंत्र अलग अलग छंदों के हिसाब से रचे गए हैं, अलग अलग दृष्टि से हैं वे, उनके अलग मतलब निकलते हैं। अलग परिस्थिति में एक ही शब्द का अलग अर्थ हो जाता है। इसके बाद निरुक्त है कि सामान्य लौकिक संस्कृत से वो अर्थ नहीं निकलता है, बल्कि निरुक्त है जो वेद के लिए शब्दकोश है, तो उसका अर्थ आपको वहां से निकालना पड़ेगा। तो एक ही शब्द है, उसका वैदिक का अर्थ कुछ और होगा, लौकिक संस्कृत में कुछ अर्थ होगा अलग। तो यदि लौकिक संस्कृत के हिसाब से वैदिक संस्कृत का अर्थ निकालेंगे तो आप अनर्थ कर देंगे। और ऐसा ही बहुत सारे भाष्यकारों ने किया है, लौकिक संस्कृत के आधार पर वैदिक संस्कृत का अर्थ निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा गुरु का सानिध्य भी चाहिए। यदि गुरु का सानिध्य नहीं है तो गुरु के अनुभव का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। जो परंपरा से चली आ रही है जो बातें, जिसको मंत्र दृष्टा ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया है, फिर वे इसको परंपरा से चलाते आ रहे हैं। वेद में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें छेड़खानी की गई हो, क्योंकि यह श्रुति परंपरा से होते आई है, यह लिखित नहीं है। नहीं तो छेड़खानी कर दिए होते। जो सनातन धर्म से चिढ़ते हैं, जो लोग इसको नष्ट करना चाहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वे लोग कुछ इसमें घालमेल कर देते हैं। परंतु यह श्रुति शास्त्र है तो इसमें घालमेल नहीं कर पाए। इनकी संख्या, इनका क्रम, इनके उच्चारण तक की लयबद्धता का सब कुछ जो है प्रमाणित रूप से है। तो इसको करना बहुत कठिन था। नहीं तो अंग्रेजों ने पता नहीं कितने कितने लोगों को दिया हुआ था
टेंडर कि थोड़ा इसमें छेड़खानी करो, क्योंकि इस शास्त्र को जब हम गिरा देंगे तो हम सनातन धर्म को ही गिरा देंगे। तो हिंदुओं के नाश के लिए ये उपाय वे रचते रहे हैं। तो जो लिखित शास्त्र हैं उनमें तो फेरबदल कर दिए, जैसे मनुस्मृति है उसमें कुछ घुसा दिए और रामायण में घुसा दिए, परंतु इसमें घुसा नहीं पाए क्योंकि इनको जगह ही नहीं मिली। तो मैक्स म्यूलर चाहे अर्नोल्ड, ये सब जो है इन सब के इसीलिए इन सब के भाष्य सही नहीं है, और इनके भाष्य का यदि आप अध्ययन करेंगे तो ठीक नहीं होगा। उसी तरह से एक चीज और समझ लेने की बात है कि वेद जो है वो इतिहास ग्रंथ नहीं है। यदि इसमें आप मानव का इतिहास खोजेंगे, जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो लौकिक संस्कृत में आकर के मानवीय इतिहास के रूप में बदल गए हैं। तो यदि आप इतिहास खोजेंगे उसमें तो आप सही अर्थ नहीं लगा पाएंगे। यह आध्यात्मिक ग्रंथ है, ज्ञान और विज्ञान का ग्रंथ है। इसका नाम ही वेद है, ज्ञान और विशेष ज्ञान। इसमें ज्ञान है या विशेष ज्ञान है, यानी विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान इसमें है, तो उसी अर्थ में आप इसको देखिए। इसके बाद है आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो इसमें श्रद्धा भक्ति है, साधनाएं हैं। तो बिना साधनाओं के आप मंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, क्योंकि मंत्र का साक्षात करना पड़ता है, तो आपको ध्यान में डूबना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ साहित्यकार हैं तो वे इसका अर्थ सही नहीं लगा सकते। समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि धर्मी हैं, वे सब अर्थ नहीं लगा सकते। इसके लिए तो व्यक्ति को साधक होना पड़ेगा, उच्च स्तर का सिद्ध साधक, यानी संत होना पड़ेगा। वही वेद के यथार्थ मंत्र को जानता है, नहीं तो नहीं जान सकता। उसकी आजीविका, उसका जीवन चरित्र सब कुछ शुद्ध पवित्र होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए। बिना वेद सम्मत आजीविका के कोई वेद मंत्र का अर्थ नहीं समझ सकता। तो ये सब शर्तें हैं, इसके बाद ही हम वेद के मंत्र के अर्थ को समझ सकते हैं। इनके जो भी अर्थ हैं वो आपको ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में आपको दृष्टिगोचर होंगे, उनके अर्थ स्पष्ट होंगे। पढ़ने से अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकते, और अनुवाद से तो बिल्कुल भी नहीं। अनुवाद तो भ्रम फैलाएंगे, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग अनुवाद होंगे। जिसका जो स्तर होगा, जिसका साधना का जो भी स्तर होगा, उसके हिसाब से ही तो वो व्याख्या करेगा। तो इसलिए वेद मंत्र के इन शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब इस बात पर आते हैं कि जो हमारे पास भाष्यकार अभी आए हैं, जितने भाष्यकार हैं, उन लोगों ने क्या क्या किया है इसमें। तो उन लोगों के जो अर्थ हैं इस मंत्र के लिए, तो वे क्या कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से वो ब्राह्मण निकल गए, और भुजा से क्षत्रिय निकल गए, क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, और जंघा से, ईश्वर के जंघा से, ब्रह्मा के जंघा से वैश्य हो गए, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। और फिर कहेंगे कि देखो वैश्यो, देखो शूद्रो, तुम लोग की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। तो वे किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को वैश्य समझते हैं, शूद्र समझते हैं, क्षत्रिय समझते हैं, ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य से इसका कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि यह जो मंत्र है, इस विषय पर थोड़ा सा मैं अपना दृष्टिपात करता हूँ। अब दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने जो भाष्य किया है इस विषय पर, तो उन्होंने कहा है कि ये वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का ही यह है मंत्र, इस बात को वे मान लेते हैं। और वे कहते हैं
कि यह जो मंत्र है इसमें वर्ण व्यवस्था जो है गुण कर्म और स्वभाव के हिसाब से है, न कि जन्म के हिसाब से है। तो इस तरह से मान करके वो कहते हैं कि यह जो है सामाजिक ढांचा के हिसाब से है, इसके सामाजिक व्याख्या वे करते हैं। तो कहते हैं कि वो सेवा से, निष्काम भाव से, उनकी सेवा से शूद्र जो है, यानी समाज जब निष्काम भाव सेवा करता है तो उससे शूद्र की अवस्था को कहते हैं। परंतु अब हम लोग मंत्र का वास्तविक अर्थ देखेंगे कि मंत्र वास्तव में क्या कहता है। वेद को समझने के लिए तो जैसे मैंने बताया कि ज्योतिषाचार्य होना और संगीत का जानकार होना, फिर विज्ञान का जानकार होना, तर्कशास्त्री होना, श्रद्धा भक्ति होना, ये सब जरूरी है एक साथ। यदि आप कहीं भी इसमें से थोड़ा सा भी फॉल्ट करते हैं, कहीं आप थोड़ा सा भी कहीं लैग करते हैं, अगर किसी विषय में आपको बहुत आधी अधूरी जानकारी है तो निश्चित रूप से आप फंस जाएंगे और सही अर्थ तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक दिक्कत आती है इसमें। तो यह जो मंत्र है, इस मंत्र का जो वर्णन किया गया है वह पुरुष सूक्त में किया गया है। अब पुरुष सूक्त जो है, पुरुष में पुर जो है वह धातु है और पुर जो है वो प्री धातु से बना है पुनः। तो वह जो प्री है वह सक्रिय अवस्था को बतलाता है, यानी सक्रियता को कहते हैं। प्री धातु का अर्थ सक्रियता होता है। तो पुरुष का अर्थ हो गया सक्रिय। और क्या सक्रिय? तो पुरुष यहाँ पर नर नहीं है। लौकिक भाषा में अगर देखा जाए तो पुरुष का मतलब होता है नर मनुष्य। तो यह नर मनुष्य नहीं है, पुरुष परमात्मा को कहते हैं। परंतु पुरुष और परमात्मा में भी अंतर है। और वह अंतर क्या है कि पुरुष जो है सक्रिय परमात्मा है, परमात्मा का सक्रिय स्वरूप जो है, क्योंकि यहाँ प्री धातु से ये बना है तो उसका अर्थ सक्रिय होता है। तो यह उस अर्थ में इसको समझना चाहिए कि सक्रिय परमात्मा। तो यह पुरुष सूक्त है। अब इसके बाद आते हैं कि इसके देवता जो हैं वो स्वयं पुरुष हैं। देवता का अर्थ क्या होता है कि दिव्य शक्ति का अधिष्ठाता, यानी उसका स्रोत स्थान, उद्गम। तो जो दिव्य शक्तियां हैं उनका जो उद्गम स्रोत है वह स्वयं पुरुष है, यानी परमात्मा का सक्रिय स्वरूप है, वह उद्गम है। उसका अर्थ वहां पर है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो नारायण है। अब समान रूप से तो ऋषि किसको कहेंगे? लौकिक संस्कृत में कहेंगे ऋषि वह व्यक्ति है जो साधना करता है, धर्म पथ पर चला है, तपस्या में लगा है, वो ऋषि है, सत्य की खोज में लगा हुआ ऋषि है। लेकिन ऋषि का वैदिक अर्थ यह नहीं है। ऋषि जो है ऋषि धातु से बना हुआ है और ऋषि धातु का अर्थ होता है गमन करना। तो ऋषि वह है जो गमन कर रहा है। और कैसा गमन कर रहा है? तो यानी जो तत्व गतिमान है वह ऋषि है। ऋषि उनके लिए है, गतिमान तत्व के लिए प्रयुक्त है, यानी वह एक सिद्धांत है। वेद में सिद्धांत है, फिलॉसफी और साइंस है, कोई हिस्ट्री नहीं है इसमें, किसी व्यक्ति की कथाएं नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है। अब इसके बाद मैं कहूंगा कि ऋषि इसमें कौन है? तो नारायण है। नारायण जो है वो नार
से बने हुए हैं, नार और अयन से बने हुए हैं। तो नार जो है वह क्या अर्थ रखता है? उसका अर्थ होता है वह जल, जल या जल सदृश तरलता जो है वह नार है। और ऐनम का मतलब हो गया कि गति, परंतु दिशा सहित गति, तो वह नारायण हो गया। नारायण का अर्थ को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई देवता है उस अर्थ में, या जिस अर्थ में हम लोग देवता समझते हैं कि कोई व्यक्ति के अर्थ में, तो ऐसा यहाँ नहीं है। या नारायण कुछ लोग ऋषि को मानते हैं, तो और ऋषि कोई व्यक्ति को मानते हैं, तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक नहीं है। नारायण का अर्थ अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो तरल हैं, तरलता यानी तरंग रूप हैं, ठोस रूप नहीं है, और उसकी दिशा है, क्योंकि सृष्टि की दिशा हो गई। देखिए यह जो सूक्त है पुरुष सूक्त, यह सृष्टि का एक तरह से अध्याय है, आप समझ लीजिए। तो सृष्टि का चैप्टर है यह। तो कैसे कैसे सृष्टि होती है, हुई है, तो उसका ही वर्णन है इसमें। इसमें किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है, तो सृष्टि का वर्णन है। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि नारायण का वो अर्थ है कि सृष्टि समय की क्या स्थितियां थी, कैसे कैसे सृष्टि हुई है, कैसे विकसित हुई है परमात्मा से। प्रशांत अवस्था जो है परमात्मा की, वहां से कैसे सक्रिय अवस्था, पुरुष की अवस्था से होते हुए देवता की अवस्था, शक्ति की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, ठोस पिंडों की अवस्था कैसे हुई है, किस क्रम से, तो उसी का वर्णन है इसमें। अब इसमें जो छंद है वह निश्चित अनुष्टुप छंद है। वेद के जितने मंत्र हैं वे छंदबद्ध हैं, उनमें लयबद्धता है, रंजकता है, गेयता है। ये बतलाता है कि यह जो अस्तित्व है, छंद जैसे मात्राएं होती हैं, जैसे अनुष्टुप छंद है यह, तो इसमें मात्रा है, 32 की मात्रा है, 8-8 वर्ण होते हैं 4 चरणों में। अनुष्टुप छंद काफी लोकप्रिय छंद है, इसको श्लोक भी कहते हैं। तो ये बतलाता है कि यह जो अस्तित्व है, जो बना है, तो यह जो है अराजक नहीं है, यह छंदबद्ध है, लयबद्ध है। इसमें रंजकता है, इसमें गेयता है, इसमें ज्ञान है, इसमें आनंद है, इसमें एक क्रम है, इसमें निरंतरता है, और ये सब संबद्ध है आपस में, और मात्रात्मक है यह, और ये टाइम फ्रेम में है, क्योंकि छंद हर समय टाइम फ्रेम में होगा। तो यह जो सृष्टि की रचना होगी, ये सृष्टि होगी, इसमें समय आ जाएगा, यानी समय बहुत जरूरी है। समय होगा तभी रचना होगी, रचना जब होगी तो उसमें समय आ जाएगा। तो यह छंद भी में ही होगा। और यहां पर यह बतलाया गया कि ये ध्वनि से ही उत्पन्न है, और वैज्ञानिक सब भी आज बतला रहे हैं कि ध्वनि से ही उत्पन्न है। तो छंद के लिए ध्वनि चाहिए। ध्वनि का मतलब यह नहीं जो मैं सिर्फ बोल रहा हूं यह ध्वनि है, यह नहीं है ध्वनि। मतलब यह भी है, परंतु यही मात्र नहीं है। जो हम विचार करते हैं वह भी ध्वनि है। वह ध्वनि का साइलेंट फॉर्म है, वह गुप्त फॉर्म है, वो अभी अप्रकट ध्वनि है। ध्वनि तो वह भी है। और फिर वह जो विचार जहां से निकला है, निर्विचार की स्थिति, वह भी ध्वनि है।
वह उससे भी और साइलेंट है। तो उस ध्वनि से गुजरते हुए हम लोग आगे पदार्थ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप में निचृत है, निचृत छंद का मतलब हो गया कि उसकी मात्रा जो है एक कम हो, यानी 32 की जो सामान्य मात्रा होती है उसके एक कम हो जाने से भी, और ये 32 की मात्रा है तो देखिए ये सम है, परमात्मा सम स्वरूप है। और जब भी हम कुछ उत्पन्न करेंगे तो हमारे में विकार होना चाहिए, विकृति कुछ होनी चाहिए, तभी उत्पन्न होगा। सृष्टि जब भी होगी तब विकृति होगी, विकृति होगी तभी सृष्टि होती है। तो सम से विषम हो गया, यानी अनुष्टुप से निचृत हो गया, तब जो है इसकी उत्पत्ति होती है। तो वैज्ञानिकों को अगर कुछ उत्पन्न करना है तो कुछ उसमें ऐसा विषमता लानी पड़ेगी तत्व में। तो हालांकि ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये विकृत होती है, और जितनी ज़्यादा विकृति आती जाती है उतना ज़्यादा ही इसका स्थूल रूप आता जाता है, और जितनी कम विकृति होती है उतना सूक्ष्म स्वरूप होता है। और धीरे और शुद्ध में तो बिल्कुल सम अवस्था हो जाएगी, वहाँ पर कोई विकार नहीं होगा, तो वहाँ कोई सृष्टि भी नहीं होगी। तो परमात्मा, शुद्ध परमात्मा जो है, तो वहाँ पर सृष्टि नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन जो प्रकृति है वहाँ सृष्टि है, क्योंकि वहाँ विकृति है। तो ये जो छंद है वो इस चीज़ को दर्शाता है। अब इसके बाद जो है सभी मंत्रों के स्वर होते हैं। इस मंत्र का गांधार स्वर है। गांधार स्वर का अर्थ हो गया, इसको संगीत में इसको चिन्हित किया जाता है ग से। 7 स्वर होते हैं संगीत में, उसमें सा रे ग, तो यह ग से चिन्हित है। बकरी जो मिमियाती है वह गांधार स्वर में मानी जाती है। सामान्य रूप से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है तो उसमें सप्तक होते हैं, यानी 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। तो अब यह जो है सामान्य रूप से तो 3 सप्तक में चलता है, जिसमें गायक सब गाते हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। मध्य में अधिकतर गाते हैं क्योंकि यह मध्य ध्वनियाँ होती हैं, और मंद्र में गंभीर हो जाती है, और तार में तीक्ष्ण हो जाता है, हाई पिच हो जाता है। तो सामान्य जो अच्छे गायक हैं वो इन तीनों सप्तकों में गाते हैं, हर सप्तक में ग होगा। और यह जो गांधार स्वर है तो ये क्या है, ये मतलब कोई भी जो वस्तु है वो कंपन कर रहा है। तो कंपन कर रहा है तो एक सेकंड में कितनी बार कंपन करता है, तो उससे यह मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन होता है। जितनी बार कंपन होगा तो उसके हिसाब से उसको रखा जाता है। तो अमूमन इसको जो है 420 के आसपास वैज्ञानिक सब रखते हैं। जितना भी इसका होगा कंपन, उसका दूसरा जो तार होगा उससे कुछ ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा होगा? करीब करीब दुगना हो जाएगा। यानी यहाँ पर इतना कंपन है, अगले सप्तक में दुगना कंपन हो जाएगा, और उसके पिछले सप्तक में उसका आधा था। तो इस तरह से कई सप्तक बनते चले जाते हैं। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से संगीत में यही 3 सप्तक होते हैं, लेकिन जो महान गायक हैं वे 5 सप्तकों तक भी गा लेते हैं, महानतम गायक सब जो है। लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि हम लोग के कान का जो है ना ऑडिबल रेंज है, और हम लोग के गायन का भी जो है रेंज है। गला फिर फट जाएगा ज़्यादा जोर से चिल्लाएंगे तो, और बहुत धीमे अगर गाए तो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, आवाज़ गुप्त हो जाएगी। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है। तो उसी के रेंज में हम लोग गाते हैं, वो सुनते हैं। जब हम लोग गंभीर गाते हैं तो मंद्र सप्तक में चले जाते हैं।
जब तीव्र गाते हैं तो तार सप्तक में चले जाते हैं, हम तो मध्य सप्तक में रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ग है, विकृत है, तो इसका मतलब है कि सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कुछ विकृति चाहिए होती है। और यहाँ गांधार में कोमल स्वर होता है, तो जब कोमलता आती है, कोमलता का मतलब हो गया कि विकृति तो उसमें है लेकिन मंद विकृति है, और मंद विकृति है जो कि सृष्टि के उत्पादन में, सृष्टि के रचना में उसकी भूमिका है, और बहुत अच्छी भूमिका होती है, निरंतर भूमिका होती है, एक उसमें कंटिन्यूएशन होता है। तो ये गांधार स्वर का है। तो वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को मैं अभी विराम देता हूँ। अब इसका जो अगला भाग है उसको मैं अब दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, कंटिन्यू रहेगा ताकि आपके मंत्र का अर्थ जो है स्पष्ट कर दूं मैं आपको। तो इसलिए अब दूसरा इसका वीडियो बनेगा। ओम हरि।